नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाकुंभ 2025, इस महाकुंभ में अद्भुत चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन आज जिस बात की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं वो आपके और आपके समाज से भी जुड़ी हुई है। दरअसल आजकल जानते हैं कि बच्चों में संस्कार नाम की चीज नहीं बची है। बच्चे बात कैसे अपने परिवारजनों से करते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। बच्चों को संस्कार नहीं सिखाया जा रहा है और जो भारतीय संस्कृति है वो संस्कारों पर ही टिकी हुई है। यहाँ अगर संस्कार गिनने जाएंगे तो हर चीज में आपको एक संस्कार मिल जाएगा। आज हम उसी चीज पर बात करने के लिए महाकुंभ में मौजूद हैं कि आखिरकार बच्चों को क्या घुट्टी पिलाई जा रही है कि वो बच्चा सिर्फ मोबाइल की तरफ भागता है, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, गुरुजनों का सम्मान नहीं करता और वो भारतीय संस्कृति को वास्तविक रूप से समझता भी नहीं है। आज हमारे साथ ये कैमरामैन में जो फ्रेम में जो ये हमारे नीचे जो साथी दिखाई रहे, इस समय ध्यान कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनका मंत्रोच्चारण बंद हुआ है। ये गुरुकुल की हमारी वास्तविक पद्धति रही है। विज्ञान की व्याख्याएं भी यहाँ पर खारिज हो जाती हैं। विज्ञान भी गीता पर शोध करता है, विज्ञान भी हमारी संस्कृति पर शोध करता है। विज्ञान की व्याख्या इसलिए भी खारिज है क्योंकि विदेशों से लोग इस महाकुंभ में आ रहे हैं और इस महाकुंभ को अनुसरण कर रहे हैं। और ये जो पीढ़ी बैठी हुई है, शायद ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी अभी भी टिकी हुई है इस कलयुग में, घोर कलयुग में, वो शायद इन पीढ़ियों के बदौलत, ये जो आगे पीढ़ी है जाएगी, जो हमारे नीचे पीढ़ी है, हम जहां पर है और जो बच्चे जो गुरुकुल से शिक्षा ले रहे हैं, आगे इस देश का ये भविष्य होने वाले हैं। समाज को एक नई दिशा देने का काम गुरुकुल की वास्तविक शिक्षा पद्धति में रही है। यहीं पर राम पढ़े, यहीं पर कृष्ण पढ़े और यहीं पर पढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किस तरीके से पताका लहराई कि आज भी उनके जीवन चरण को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वो एक नई दिशा दिखाने का काम हमें करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो गुरुकुल के संचालक हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ 600 के आसपास बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं। और मंत्रोच्चारण हमने जब आपको सुनाया तो आपके इनके कंठों से जो वो मंत्रों का चरण निकल रहा था, आपके रोम रोम में समा रहा था। मेरे भी गूज बम्स निकल रहे थे, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। यही सनातन की असली परंपरा है, यही सनातन की शक्ति है और यही गुरुकुल का जो आध्यात्म है, जो हमारे और आपके बीच जुड़ा है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच में एक दीवार जो खड़ी, उसी दीवार को तोड़ने का ये काम ये पीढ़ी करेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे नाम जानना चाहता हूँ और आपके शिष्यों ने जो अभी थोड़ी देर पहले मंत्रोच्चारण किया वो मुझे भी काफ़ी भाव विभोर कर गया। मुझे लगता है कि इस प्रांगण में जितने लोग मौजूद रहे होंगे उन सबको आकर्षित किया उस मंत्रोच्चारण ने। आप ज़रा बताइए कि आपका गुरुकुल कहाँ पर है, आप अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा परिचय है, मैं आचार्य रामसुख पांडे और अन्नपूर्णा स्कूल ब्रह्मचर्य आश्रम शिवपुर वाराणसी। अच्छा, बनारस में आपका आश्रम चलता है? आश्रम चलता है। अन्नपूर्णा जो मंदिर है विश्वनाथ जी के बगल में, उन्हीं के वहाँ की जो मठाधीश अन्नपूर्णा के मठ के, उनका शंकरपुरी जी महाराज जी नाम है उनका, उन्हीं के द्वारा है विद्यालय संचालित किया जाता है। हमारे विद्यालय में 500-600 विद्यार्थी पढ़ते हैं और ट्रस्ट के द्वारा जो विद्यालय चलता है, निःशुल्क सारी व्यवस्था हमारे यहाँ विद्यालय में है। सभी ब्राह्मण बटुकों को निःशुल्क सेवा दी जाती है, व्यवस्था निःशुल्क है। और हमारे यहाँ एडमिशन बच्चों का कराया जाता है। 5 पास विद्यार्थी रखे जाते हैं, 6 से लेकर के और आचार्य पर्यंत हमारे यहाँ विद्यार्थी रहते हैं। आचार्य माने MA तक की पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा देते हैं बच्चों हमारे यहाँ विशेष करके संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। मुख्य संस्कृत है और उसमें आधुनिक सारे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, गणित है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, जो आधुनिक शिक्षा ये भी पढ़ाया जाता है और वेद भी पढ़ाया जाता है, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, हर जो हमारी परंपरा रही, ऋषियों की जो परंपरा रही विद्या अध्ययन की, गुरुकुल की जो परंपरा थी, वही परंपरा आज भी हमारे यहाँ चल रही है। वही भिक्षा मांगना, जैसे भगवान राम भिक्षा मांगने जाते थे। हाँ, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया कि पहले हम लोग विद्यार्थी जाके भिक्षा मांगा करते थे गुरुकुल में, जो आता था उसी से बनता था। अब गुरुजन लोग जा करके मांग रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, फर्क इतना ही है। लेकिन एक चीज देखने को मिली है आजकल, अगर घर में कोई बच्चा है, उस बच्चे से उसके माँ बाप कहते हैं कि ऐसा है, आज प्याज खत्म हो गई, आज फिर कुछ चावल खत्म हो गया, तो पड़ोसी से जाके मांग लाओ, तो बच्चा सबसे पहले मना करता है, नहीं तुमको जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा मांगने किसी से। ये जो मतलब संस्कृति है और जो भिक्षा मांगने का जो भाव था वो शायद खत्म होता जा रहा है। इसका कारण है एक संस्कार, बच्चों में संस्कार दिया जाए और बच्चों के प्रथम गुरु माँ होती है और माँ जैसी शिक्षा देगी वैसे बच्चे करेंगे। तो अगर उनको अच्छे चरित्रमान बनाना है तो हमारे रामकृष्ण की कथा सुनाई जाए, चरित्र बताए जाए, महापुरुषों के चरित्र को बताया जाए, तब वो चरित्रमान होंगे। और जब आजकल के जो आधुनिक चल रहा है, टीवी मोबाइल में चल लगेंगे, वो कहाँ शिक्षा पाएंगे। तो शिक्षा देनी है अगर अच्छी शिक्षा तो संस्कारवान बनाइए। घोर कलयुग चल रहा है बाबा, आप भी जानते हैं कि कलयुग की आमद हो गई है
आप देखते हैं कि बेटा जो है किस तरीके से माता पर जो है प्रहार कर देता है, उसको मोबाइल छीन लेते, उसके ऊपर वो प्रहार उसको मार देता है। ये क्या हो रहा है? देखिए, कलयुग तो आगे, उसके साथ साथ वो हम आपसे बताए ना, संस्कार की आवश्यकता है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों में संस्कार डालें शुरूपन से ही। छोटा बच्चा है, उसको सुबह उठा करके, आज हमारे यहाँ परंपरा है, देखिए हमारे यहाँ जो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि संध्या की जाती है, वेद का अध्ययन तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का हमारे यहाँ संस्कृत सभी वर्ण के लोग पढ़ा करते थे। ब्राह्मण भी पढ़ते थे, क्षत्रिय, वैश्य सभी संस्कृत पढ़ा करते थे। संस्कृत सबको पढ़ना चाहिए और यही परंपरा। तो रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है वो संस्कृत के एक श्लोक पर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कर रहे हैं। विज्ञान जहाँ समाप्त वहाँ से महाविज्ञान चालू होता है हमारी संस्कृत जो विद्या है। इसलिए भैया संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। अपने सनातन धर्म की रक्षा संस्कृत से ही होगी, और संस्कृति अगर नहीं रहेगी संस्कृत तो क्या है भारत में? भारत में यही है, भारत देश जो है संस्कृत का ही देश है। आप अच्छी तरह जान रहे हैं, संस्कारी रानी देश है। और ये देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप देख सकते हैं ये मंत्रोच्चारण, जब आपने भी सुना होगा तो आपको भी शायद ये एहसास हुआ होगा कि मंत्रों में कितनी ताकत होती है। और ये मंत्र ही होते हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ इलाज भी मंत्रों के द्वारा होता था। जो पुरानी वैद्य की जो परंपरा थी, वो वैद्य जी मंत्रोच्चारण के साथ साथ पुरानी पद्धति से इलाज भी करते। तो शायद मंत्र जो आपके शरीर में, हमारे शरीर में आने के बाद जिस तरीके की ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से ये चीज़ें हो रही हैं। और ये ऐसे ही रोज़ाना होता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ऊर्जा मिल रही है, तो मुझे लगता है आपके विद्यालय के आसपास ये जो सकारात्मक ऊर्जा है वो फैली हुई होगी। हमेशा वेद ध्वनि होती रहती है हमारे यहाँ। और प्रातः काल 5 बजे से संध्या होती है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। दमान दवने वसंत आनंदगंत तो साफ तौर पर आप इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े थे वो देखें और समझें किस तरीके से ये बच्चे हैं जो सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, जो इस देश में फैले पाप को भी कम करेंगे, जो आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे, बताएंगे कि भारतीय संस्कृति क्या थी। हमारा संस्कृत जिस पे लगातार शोध होता है, हमारी गीता जिस पर लगातार बातें होती हैं, यहाँ तक कि मॉरिशस में भी गीता का महोत्सव मनाया जाता है। और आप समझिए, अब ये पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी को, यानी हमारे आपके बच्चे और दादा परदादा को सिखाया जाएगा कि भारतीय संस्कृति आखिरकार क्या है।